वाणी अमृतमय सुलभि ज्योति ब्रह्म बोधायति श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की। कल एक चर्चा की थी कि सारी जमीन एक है पर फिर भी किसी जगह का नाम तीर्थ है। सारी जमीन को अभी हम तीर्थ नहीं समझते, कोई जगह को हम तीर्थ समझते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। इसी तरह सारे मनुष्य हैं, इसमें कोई देवता है, कोई संत है, कोई भगवान है। मनुष्य की शक्ल में सभी शक्लें अभी मेरे लिए भगवान नहीं है, पर कोई शक्ल है जिसको हम भगवान कहते हैं, वह दिव्य है। इसलिए उसके सामीप्य, उसके स्मरण का नाम भक्ति है। जो जगह पवित्र है उस जगह की यात्रा करने का नाम तीर्थ यात्रा है। और सारा समय धंधे के लिए है, कामकाज के लिए है, सारा समय पवित्र समय नहीं है। तो सुबह का प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय को हम ब्रह्म वेला बोलते हैं, सुमिरन की बेला है। यह समय पवित्र समय है, ये ध्यान में सुमिरन में लगना चाहिए। सारे दिन के में आप सारे समय में स्वयं पवित्र नहीं रह सकते, पर हम सुबह सुबह ये समय कोई बुरे कामों का नहीं, धंधे के चिंतन का नहीं है। यहाँ तक यदि मन में विकार भी है, किसी से दुश्मनी है, तो ये प्रातः काल किसी की दुश्मनी के चिंतन का नहीं है। काम विकार भी है तो ये प्रातः काल का समय काम चिंतन का नहीं है, ये भगवत चिंतन का है। यदि हम इन तीन बातों को भी पाल लें, बाकी तुम्हारे माफ। तीर्थ में पवित्र भाव से रहें, प्रातः काल का समय हमारा शांति का, सुमिरन का, प्रसन्नता का हो। इसीलिए कभी कभी आपने ये भी सुना होगा, अरे ये फला आदमी सुबह सुबह हमारे सामने पड़ गया। माने सुबह सुबह हमारे सामने ऐसा व्यक्ति ना पड़े जिसको देखकर हमारा मन खराब हो, या यूं समझो प्रातः काल यदि सामने पड़ ही जाए तो प्रातः काल वो भगवान का रूप हमारे मन में, ठीक है। तो ये प्रातः काल का समय भगवत चिंतन का है। तो आज हम दो बातें करेंगे। एक तो आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, इसको राधा स्वामी तीसरा तिल बोलते हैं, और योग मार्ग में इसको थर्ड आई, तीसरी आंख बोलते हैं। यहाँ तीसरी आंख होती है, जब वो खुलती है तो कई अनुभव होते हैं। बिना इन आंखों के भीतर दिखता है, इसलिए उसका नाम थर्ड आई है, तीसरी आंख। और भारत में, संसार में, हमारी पौराणिक कथाओं में सिर्फ एक देवता है जिसको बोलते हैं तीन आंख से, वो है शिव जी। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तीन नेत्र। तो कभी दो आंखों से देखते, कभी दो बंद करके तीसरी से देखते, कभी दो खुली रखते हुए भी तीसरी का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों खुली रहें तब भी दो से हम कम देखें, तीसरी से देखें। और कभी दो बंद करके तीसरी से देखें। और प्रारंभ में तो दो बंद करेंगे तो ही तीसरी खुलेगी, नहीं खुल नहीं सकती। जब ये दो आंखें बंद करते हैं तो तीसरी के खुलने के चांस हैं। जब हमारा काम रुक जाएगा, ये बंद रहेंगी, देखने का मन होगा तो खुल जाएगी। जब भी कोई चेतना जागती है, नया अनुभव होता है, तो संकट काल में, आवश्यकता में होता है। एक लड़के के दाएं हाथ में खाज हो गई जब हम विद्यार्थी थे। ये हुआ 10 दिन में ठीक होगी, 15 दिन में ठीक हो जाएगी, तो हाथ ठीक ही नहीं हुआ, पढ़ाई का नुकसान होने लगा। तो धीरे धीरे उसने बाएं से लिखना शुरू किया। 6 महीने में ये ठीक हुई खाज, तब तक वो बाएं से इतना अच्छा लिखने लगा जितना दाएं से लिखता। तो बाएं हाथ की शक्ति सक्रिय हो गई जब ये दायां हाथ निष्क्रिय हो गया। अब जो जिस हाथ से आप लिखते हो, अब दूसरे से आप नहीं लिख पाओगे जब तक कोई बंधन ना हो जाए।
बंद कर दिया जाए कि हाथ नहीं इस्तेमाल करने देंगे। यहाँ तक यदि आपको पैर इस्तेमाल करने रोक दिए जाए तो धीरे धीरे आप 2 हाथों से खिसकना सीख लेंगे और कुछ दिनों में पैरों की जैसी ताकत आपके हाथों में आ जाएगी। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जो 2 हाथों से ऐसे ऐसे खूब काफी चल रहे, तो शक्ति वही इकट्ठी हो जाती है जिसकी आवश्यकता होती है। और हमने ऐसे आदमियों को देखा कि इसका ये धड़ पहले तो था ही थोड़ा गड़बड़, और पतला होता गया, ये कमर और पतली हो गई, सारी ताकत उसकी छाती और हाथों में आ गई जैसे हनुमान। तो शक्ति आसनों से भी अलग अलग अंगों में जितनी जहां चाहिए आ जाती है। अभी अनबैलेंस हमारा शरीर रहता है, कभी यहाँ ज्यादा मांस, कभी यहाँ, कभी सिर में, कभी कहीं। पर यदि हम ठीक से योगासन करें तो सारे शरीर में सही जहां जितनी चाहिए वही उतना ही शरीर मोटा पतला होगा। भगवान राम के लिए मूल रामायण में हमने पढ़ा था समः सम विभक्तांगा, भगवान के सभी अंग सम और सम विभक्त, जितना जहां जो चीज चाहिए, कैसे गला, कैसी छाती, कैसी भुजाएं, कैसी जंघाएं, कैसी कमर। अभी किसी की कमर मोटी है, किसी की गर्दन पतली है, कभी सारा मांस कमर में ही आ गया है। तो शक्ति शरीर को भी ठीक किया जा सकता है। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, लगता है हाँ वो ठीक है, शरीर नहीं बनाया जा सकता, शरीर भी बनाया जा सकता है, मन भी बनाया जा सकता है। अभी ऊल जलूल सोचता रहता है, जो नहीं सोचना सोचता है। कोई कहे चिंता छोड़ दो, कहे कैसे छोड़ दो। अभी मन भी हमारे काबू में नहीं है। नहीं, जो सोचना चाहें वही सोचें, जहां मन लगाना चाहें लगाएं। जब हमें जरूरत हो काम, जब जरूरत हो तब क्रोध। आपका तो जरूरत में ही आता है, आपका काम जरूरत पर ही होता है, आप जरूरत पर ही खाते हैं, हानिकर चीज नहीं कर। कहीं संयम नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है जिंदगी में। हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने में कंट्रोल करना जानते हैं, कार चलाते हैं तो उसकी ड्राइविंग सीखते हैं। जिंदगी की ड्राइविंग सीखी नहीं, कार मिल गई है चलाओ। जिंदगी चलाना नहीं सीखते, बस चलाए जा रहे हैं। जैसे कार पकड़ा दी, बिना ड्राइविंग सीखे कार चला रहे हैं। हम जिंदगी को कोई सीख के नहीं चला रहे, किसी के यहाँ ट्रेनिंग नहीं ली है जिंदगी चलाने की। पैदा हो गए हैं एक्सीडेंटली, अब पैदा हो गए हैं तो कुछ करेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ जगेंगे, कुछ सोएंगे। कब सोएंगे, कब जगेंगे, कोई नियम नहीं। क्या खाएंगे, क्या ना खाएंगे। आजकल तो कारों में डीजल पेट्रोल पड़ता है, रोज रोज परिवर्तन होता है। पहले तो हम एक ही पेट्रोल जानते थे, फिर कुछ कारें चली जिसमें कौन सा डलता था, वो जो साफ होता है, क्या है? हाँ, वो चला। अब वो दूसरा डाल दो तो अच्छा। अब इस कार में भी कुछ डालने का नियम होगा। भगवान ने गधा बनाया, शुअर बनाया, शेर बनाया, कुत्ता बनाया, सबको एक ही खुराक चलती है क्या? बोलो। और आदमी को बनाया, कहने ये सबकी खुराक खा जाती, गधे वाली भी खा जाए, शुअर वाली भी खा जाए, शेर वाली भी खा जाए, चिड़िया वाली भी खा जाए, तो तेरे लिए भगवान ने कोई स्पेशल खुराक नहीं बना। शेर की बना दी, सियार की बना दी, बकरी की बना दी, गाय की बना दी कि यही डीजल चलेगा इस कार में, तुम्हारी कार में कुछ भी चलेगा। आप कभी ध्यान तो दो कि इसमें भी कुछ भगवान ने बनाया होगा, क्या चलेगा। पर दिमाग बना दिया इसलिए सब चलेगा केवल, और जीवों को दिमाग नहीं दिया इसलिए जो चलेगा वही चला रहे हैं। गधा वही खाएगा, सुअर वही खाएगा, और शेर वही खाएगा, बिल्ली वही खाएगी, कुत्ता वही खाएगा, और गिद्ध वही खाएगा, बकरी वही खाएगी, शाकाहारी, पत्तियां खाती है, चिड़ियां चुनेगी। सबका भोजन भगवान ने पक्का किया। एक कार भगवान ने अजीब बना दी। ये कार अजीब है कि दिमाग अजीब है? ये ड्राइवर बड़ा अजीब है, कहता चाहे डीजल डाल दो चाहे पेट्रोल। गया पेट्रोल पंप और कार खड़ी कर दी, क्या डालना है। यद्यपि पेट्रोल पंप वाले कार देख के ही जान जाते हैं,
पर उसने पूछा कौन क्या डालना है, डीजल की पेट्रोल का, चाहे कुछ डाल दो। आपकी कार ऐसे ही है ना कि कुछ भी डाल दो सब चलेगा, कुछ भी करो सब चलेगा। चिड़िया रात सो जाती हैं, सुबह जग जाती हैं। दिन भर चिड़िया नहीं सोती। कई जानवर रात भर जगते हैं, वो निश्चर बोलते हैं, रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं। आपका कौन सा टाइम है? कहीं सब समय चलेगा, चाहे जब सो जाए चाहे जब जाग जाए। माने मनुष्य है, एक तो मुक्त है, थोड़ा परिवर्तन करने की इसको आजादी भी है। यही परमात्मा की गिफ्ट है। हमको आजादी दी है कि तुम चुनाव कर सकते हो, पर चुनाव भी करोगे चाहे जैसा कर लो। एक दिन आजादी होती है कि जब तुम वोट देते हो, स्वतंत्र हो, बाकी तो गुलाम होते हैं सरकार के और कानूनों के। एक दिन स्वतंत्र होते हो। मनुष्य योनि में तुम स्वतंत्र हुए हो कि जिंदगी का चयन करो, क्या खाना है। चिड़िया को चयन नहीं करना, सुअर को चयन नहीं करना। मनुष्य को भोजन का भी चुनाव करना है, पुस्तकों का भी चुनाव करना है, जगने सोने का भी चुनाव करना है। किस समय उठ करके 4 बजे उठें, ब्रह्म चिंतन करें। खैर अभी लंबा हो जाएगा विषय, तो अब मैं चाहूंगा कि आज अंदर दिव्य दर्शन, दिव्य लाइट, दिव्य आकाश, दिव्य कलर, दिव्य डार्कनेस, दिव्य अंधकार भी दिव्य। यदि अंदर अंधकार हो तो दिव्य, प्रकाश हो तो दिव्य, कलर हो तो दिव्य, स्काई हो, आकाश हो तो दिव्य, भगवान हो तो दिव्य। कोई व्यक्ति दिखाई दे, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य और भगवान कोई दिखाई दे तो दिव्य। वो ये नहीं है। इन आंखों से जो दिखता है वो भौतिक संसार है, इन बिना आंखों के जो दिखता है वो दिव्य है। इसलिए उसके प्रति धारणा पहले ही बनाओ कि चाहे अंधकार हो चाहे कलर हो, ये नहीं है। इन जैसे तो हैं देखने में, पर वो ये नहीं है। इन जैसे तो हैं वो गुरुदेव जो ध्यान में दिखते हैं, पर ध्यान के गुरु दिव्य गुरु है, ये भौतिक गुरु नहीं है। ध्यान के भगवान दिव्य है। इसलिए ध्यान के दर्शन, ध्यान में लाइट, डिवाइन लाइट, ये लाइट रोज देखते हैं, पर यदि आंख बंद करके लाइट हो तो वो डिवाइन लाइट कहलाती है। और ये तुम भौतिक फिजिकल शरीर है, एक फिर मेंटल बॉडी है आपकी, और अंदर जाओ स्पिरिचुअल बॉडी, आपका एक और देह है। चिदानंदमय देह है तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। प्रभु का चिन्मय देह होता है, तुम्हारा भी चिन्मय देह है, पर तुम भौतिक देह के ऊपर नहीं जाते हो, इसलिए पता नहीं चलता। तो अभी एक विधि बताएंगे। पहले इसी तरह से प्राणायाम करेंगे, करीब 5 मिनट तो लंबी श्वास से प्राणायाम करेंगे। जैसा देखेंगे मेरे को, थोड़ा शरीर लंबा सा हो जाए, छाती उभर जाए, रीढ़ सीधी हो, श्वास सारी ऐसे। ऐसे। और दूसरा पहले एक बार देख लें, ये करेंगे जब तक हम बताएंगे, फिर ये बंद कर देंगे। फिर इसके बाद थोड़ी देर साधारण श्वास लेते हुए ध्यान को आज्ञा चक्र पर इकट्ठा करेंगे। यहाँ श्वास लेंगे और रोकेंगे, उसमें रोकना भी शुरू है। ऐसे ये शुरू में न रोकना नहीं है, लेना और छोड़ना है। फिर दूसरे में ले करके रोकना है ध्यान को। यहाँ भ्रूर मध्य प्राणमावेश समय, अपने प्राणों को भ्रू मध्य में खींच कर लाना और यहाँ देखना, फिर श्वास छोड़ना, फिर खींच कर लाना। ये और इसी में फिर तीसरा कार्यक्रम होगा जिसमें आप तर्जनी उंगली आंख पर रख लेंगे, अंगूठे कानों पर, अंगूठों से दोनों कान ठीक से बंद करेंगे, तर्जनी उंगली से अपने पलक के जोड़ बंद करेंगे, पलक के जोड़, आंखों पर बड़ा जोर नहीं, और फिर श्वास भरेंगे। कितनी देर रोकना है वो सबका अलग अलग होगा, कितनी लंबी लेना है सबका अलग होगा, क्योंकि सबकी क्षमता कम ज्यादा है। देर तक कोई, और मैं यदि देर तक रोकूं तो 8-10 बार की श्वास में आपका पूरा टाइम चला जाएगा। इतनी देर में रोक सकता हूं।
2 मिनट से ज्यादा कोई श्वास रोकने में सक्षम हो जाए तो समाधि लग जाती है, लेकिन ज्यादा देर रोकना खतरनाक है। हाँ, तो पहले रोकने का कम करना होता है, लेना छोड़ना है, पर धीरे धीरे रोकने की क्षमता बढ़ानी होती है। और रोकने के समय पर ही यहाँ मन को बहुत एकाग्र रखना, देखना है। कुछ देर के बाद भीतर ही दिखने लगता है। भगवान के दर्शन होते हैं, देवी देवताओं के होते हैं, आकाश के होते हैं, नीला बिंदु, तारे, चंद्रमा, सूर्य, और बिना तारे चंद्रमा का भी प्रकाश, जहां न चंद्रमा न सूरज फिर भी प्रकाश। ऐसा भी प्रकाश भीतर होता है कि चंद्रमा नहीं दिखता, तारे नहीं दिखते, सूर्य नहीं, टार्च नहीं। कभी कभी टार्च की रोशनी अंदर होती है, कभी कभी चंद्रमा सूर्य की, कभी तारों की होती है, कभी कभी न चंद्रमा न तारा न सूरज, केवल रोशनी भर है। किसकी है पता ही नहीं। रोशनी रोशनी, अभी रोशनी है तो यहाँ बल्ब है, दिन में रोशनी है तो सूर्य है। पर कभी ऐसी रोशनी होगी कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, न वहां आग है पर फिर भी प्रकाश है। ऐसा प्रकाश अंदर जब होता है, और अंत में तो इसका एक और अभिप्राय है कि वहां ना आंखें हैं, अभी यहाँ तो आंखें हैं, फिर भीतर भी सूक्ष्म तीसरी आंख है, फिर एक और जगह है जहाँ कोई आंख नहीं होती, या सिर्फ आंख ही आंख होती है, दिखने को कुछ नहीं होता। ऐसा दुनिया में नहीं देखा होगा। वहां सिर्फ चेतन चेतन है, और कोई दिख जानने को है ही नहीं। ना जानने को है, जहां न दिखाई पड़ने को है, न जहां छूने को है, न इंद्रियां हैं, न मन है, और फिर भी वहां अस्तित्व है। वहां तक पहुंचने का नाम समाधि है। तो अब आप आंख बंद करें, आंख बंद कर लीजिए, रीढ़ सीधी करिए, रीढ़ सीधी करिए, सीधी नहीं बल्कि आगे की तरफ थोड़ा पेट हो, छाती उभरी हो, रीढ़ सीधी, या थोड़ा सा बीच का हिस्सा आगे को हो, और मूलाधार सिमटा हुआ, मूलाधार मलद्वार मूलाधार सिमटा हुआ। और जब श्वास खींचे तो छाती की तरफ श्वास आवे, और पेट भी ऊपर ही को आ जाए छाती की तरफ, और श्वास भी छाती की तरफ। बाहर से श्वास अंदर, नीचे से पेट ऊपर को आए। अब आप श्वास लंबी भरिए और छोड़िए, और आराम से लंबी भरिए, धीरे धीरे भरिए, घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। कोई नया काम है पर जल्दबाजी नहीं करिए। खूब लंबी सी श्वास भरिए छाती पर, पेट भी ऊपर को खिंच गया, छाती भी उभर गई, श्वास अंदर आ गई। बाहर की श्वास अंदर आ रही, नीचे के अंग ऊपर को खिंच रहे, नीचे से ऊपर को, मूलाधार, पेट, नाभि, स्वाधिष्ठान। नीचे का पेट तो ऊपर को आ रहा छाती की तरफ, और बाहर की श्वास भी छाती की तरफ, दोनों तरफ से खिंचाओ, नीचे से भी ऊपर को, और ऊपर की तरफ से श्वास भी नीचे की तरफ, दो खिंचाओ, छाती की तरफ दोनों तरफ से खिंचाव पड़ रहा है। ऊपर का भाग नीचे को, नीचे का भाग ऊपर को, सब छाती पर शक्ति आ गई। बहुत अच्छे। लंबी श्वास भरें और फिर छोड़ें, फिर लंबी भरें फिर छोड़ें, आनंद के साथ, खुशी के साथ। थकना नहीं है, थकान नहीं होना, आनंद से। पर थोड़ा जोर लगाना जरूरी है। जोर नहीं लगाएंगे तो सोई शक्ति नहीं जागती, सोई ताकत चुनौती पर जागती है। अभी एकदम जरूरत पड़े तो एकदम स्फूर्ति आ जाएगी। हनुमान जी को जब जरूरत पड़े एकदम ताकत आ जाती। आप होश संभालो, आप है तीनों लोग हाँकते कांपे। अपना होश संभालो, जरा जोश को लाओ। आपके अंदर बड़ी शक्ति सोई है। आप हनुमान की तरह, आप देवी देवताओं की तरह पवित्र और दिव्य है, पर वो सोया है। राक्षसी स्वभाव जागा है, काम क्रोध जागा है, दिव्य भाव सोए रहते हैं। अब दिव्य भाव, खूब श्वास लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए, लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए। बहुत अच्छे, आराम से। जब आप श्वास लीजिए, नाक के अंदर से अंदर को भरिए, छाती फूलती जाए, पेट ऊपर की तरफ सिकुड़ता जाए, नीचे के भाग ऊपर को खींच रहे, और ऊपर से श्वास अंदर आ रही। दोनों तरफ से खिंचाव सेंटर पर है, छाती में श्वास भी अंदर आ रही, नीचे के भाग भी ऊपर को आ रहे। बहुत अच्छे, बहुत आनंद से, बहुत आनंद से, बहुत आनंद से श्वास जब ले रहे हैं, जैसे छाती हनुमान की तरह फैली जा रही। बहुत अच्छे, छाती हनुमान की तरह फैल रही है, और नीचे के भाग सिकुड़ कर ऊपर आ रहे हैं।
पेट छोटा हो रहा है, पेट सिकुड़ा जा रहा है, पेट सिकुड़ गया, छोटा हो गया, पतला हो गया, छाती मोटी हो गई और श्वास भरते रहे। बहुत अच्छे, 1 मिनट अभी और। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निश्चिंत बिल्कुल रहो, नहीं बनने की बातें दिमाग से हटा दो। बनने न बनने का खास काम है चित्त की प्रसन्नता, एकाग्रता और प्रेम पूर्वक करना, बस। बाकी श्वास थोड़ा कैसे भी होगी चलेगा, पर फिर भी हड़बड़ा के नहीं ले, घबरा के नहीं ले। कोई नया काम तो है, पर जल्दबाजी क्या है? आराम से श्वास भरिए, आराम से छोड़िए, खूब आराम से प्रसन्न रहकर आनंद से श्वास भरिए और छोड़िए। अब 5-10 सेकंड रुक जाइए, श्वास को सहज चलने दीजिए या श्वास बिल्कुल ना लीजिए, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। अंदर अनुभव करिए शरीर में कितनी ताजगी आई, कितनी स्फूर्ति आई, अच्छा। शरीर में जैसे आग लगा, कई अनुभव, शरीर ठंडा हो जाना, जैसे शरीर में कोई ठंडी चीज लगाई, शरीर का गर्म होना, जैसे शरीर में कोई गर्मी जाग गई, शरीर की नस नाड़ियों में प्रसन्नता का संचार हो गया। अब ये एक हो गया। अब श्वास लंबी लेकर के सिर की तरफ ले जाकर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ध्यान को दोनों भौं के बीच में ले जाए, आंखों के पीछे। ध्यान आंखों के पीछे चला गया, वहीं ठहर जाइए। श्वास भरिए, थोड़ा रोकिए, फिर छोड़िए। अब रोकना जरूरी है। आप आराम से श्वास ले लीजिए लंबी और रोक रखिए, फिर छोड़िए, छोड़िए और लीजिए, पर रोकिए हर बार। बहुत अच्छे, बहुत देर नहीं रोकिए, पर थोड़ा रोकिए। लंबी श्वास लीजिए, थोड़ा रोकिए, फिर छोड़िए, फिर लंबी श्वास लीजिए, थोड़ा रोकिए, फिर छोड़िए। जितना जितना आनंद से रोक सको उतना ही, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, पर आलसी भी नहीं। जितना रोक सकते हो रोकने हैं, जितना लंबी ले सकते हो लेना ही है, जितनी लंबी छोड़ सकते हो छोड़ना है। आप अपनी शक्ति को बचा के मत रखो, चोर मत बनो, कृपण मत बनो। सारा धन, सारा धन दिखा दो। तो जितनी आपकी अंदर शक्ति रूपी धन है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सबके भीतर शक्ति के रूप में विद्यमान है, उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी हमारे अंदर श्रद्धा बन के बैठी है, श्रद्धा, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी श्रद्धा है, भक्ति है, भूख बनकर के अन्न को हजम करती है, खून बनकर के शरीर में रक्त का संचार करती है, प्राण बनकर के सारे शरीर को जीवित रखती है। बहुत अच्छे, आनंद के साथ श्वास लीजिए, आनंद के साथ एकाग्र रहकर श्वास रोकिए। शर्त क्या है? प्रसन्नता से श्वास लेना, प्रसन्नता से रोकना और प्रसन्नता से ही छोड़ना। अंदर अंदर जागे रहना, अंदर अंदर जागे रहना, अंदर अंदर जागे रहना, अंदर अंदर जागे रहना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, पूरा ध्यान आंखों के पीछे। आप समझो मैं आंखों के पीछे आकर बैठ गया, आप स्वयं अपनी आंखों के पीछे हाजिर हो गए। सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर, आंखों के पीछे उपस्थित है और कुछ नहीं करना, सिर्फ अंदर की आंख से देखना है। श्वास भरना आनंद से, रोकना आनंद से, छोड़ना और एकाग्र रहना, प्रसन्न रहना, सजग रहना। और करना कुछ नहीं, सिर्फ चेतन हो जाओ। आपकी चेतनता किसी काम में लगी रहती थी, बिखरी रहती थी, ध्यान नहीं था। आज अपनी चेतना में ध्यान आ गया कि मेरी चेतना आंखों के पीछे है, मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पर है, मेरी सारी शक्ति संकल्प एक काम में। ये 3 मिनट के लिए सारा संकल्प, सारा संकल्प। इस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे एक ही कि मेरा मन, मेरा ध्यान आंखों के पीछे इकट्ठा हो जाए। पूरी चेतना, बिखरा मन इकट्ठा हो जाए। मन का इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है,
जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन का भागना, चंचलता, बिखराव मिटा कि चमत्कार घटा। मन इकट्ठा हुआ, रुका कि चमत्कार हुए। क्या क्या हो जाएगा उसका कोई नाप तोल नहीं है। क्या शक्ति, क्या जागरण, क्या अनुभव, क्या आनंद, क्या प्रकाश, क्या नाद, क्या प्रकट हो जाएगा। प्रकाश, देवी देवता, कलर, रंग, शून्य, अंधकार, आकाश, बिंदु, तारे, सूर्य, चंद्रमा, सर्च लाइट और बिना चंद्रमा सूर्य की लाइट, कुछ भी संभव है। अघोर अंधेरा, पर घोर अंधेरा, वो अंधेरा भी दिव्य है। भीतर का सब कुछ दिव्य है। बाहर का भौतिक है, भीतर का डिवाइन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ध्यान अंदर रखिए, जागते रहिए, श्वास भरिए, रोकिए, छोड़िए। कभी कभी ले लीजिए, छोड़ दीजिए, ले लीजिए, छोड़ दीजिए, और मन को वहीं लगाए रखिए। आप वहीं हाजिर बने रखिए। ये आपका निवास है। जैसे पूरे देश में आप नाभा में रह रहे हैं, ऐसे इस पूरे शरीर में आप आज्ञा चक्र पर रहिए। ये आज्ञा चक्र प्रयागराज है। ये तुम्हारा तीर्थ है। ये योगियों का तीर्थ, ये भक्तों का तीर्थ। यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती है। ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ थोड़ी देर रहने का बड़ा फल है। थोड़ी देर रहो तो कल्पवास, 1 महीने कल्प के बराबर है। इतना बड़ा पुण्य। यदि यहाँ थोड़ी देर भी रुक गए तो परम लाभ है। यहाँ थोड़ी देर रहो, यहाँ प्रेम और श्रद्धा से निवास करो। यहाँ श्वास के आने जाने में आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, पवित्र होकर रहो। इस तीर्थ में रहकर बुरा काम नहीं करो, बुरा नहीं सोचो। आज्ञा चक्र पर आकर, इस तीर्थ में आकर थोड़ी देर पवित्र होकर बैठ जाओ। ध्यान में रहो, श्वास श्वास में। बहुत अच्छे। श्वास श्वास में हरि को सुमिरे। बहुत अच्छे। श्वास आई और गई। बहुत अच्छे। अब सहज श्वास को रहने दीजिए। बहुत अच्छे। सहज श्वास आई, सहज गई, पर आप अंदर आनंदित हैं। आप इकट्ठा हैं, आप ठहरे हैं। ठहरना ही अपने आप में समाधि है। यहाँ रुक जाना ही पवित्रता है, और कुछ न सोचना यही भक्ति है। इस जगह का निवास समझो तीर्थ है। जैसे तीर्थ में रहने से, तीर्थवास करने से पुण्य होता है, ऐसे ही इस चक्र में, आज्ञा चक्र में, तीसरे तिल पर, तीसरी आंख पर निवास करो। आज्ञा चक्र पर निवास करो। यहाँ का रहना ही परम भक्ति है, योग है। आप रहकर देखो, थोड़े दिनों में इतनी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। कहो अभी अभी वहां रहो, आनंद हुआ। इच्छाएं मत करो। बहुत अच्छे। अब आप अपनी तर्जनी उंगली से अपनी आंखें और अंगूठों से दोनों कान बंद करो। बहुत अच्छे। अब फिर आनंद की श्वास लो, बहुत नहीं, आराम की श्वास लो, लेकिन थोड़ा रोको और छोड़ दो। आराम की श्वास लो, रोको और छोड़ दो। जबरदस्ती नहीं करो, प्रेम से, श्रद्धा से, एकाग्रता से, और देखते रहो। मुख्य काम है एकाग्र रहना, देखते रहना, होश में रहना। कल्पना नहीं करना, होश में रहना क्या हो रहा है, देखते रहना क्या हो रहा है। योजना नहीं बनाओ, बस छोड़ दो भगवान पर छोड़ दो। जो दिखाएंगे नजारा देखेंगे, जो कराएंगे सो करेंगे, जो देंगे वही लेंगे, जो होगा दर्शन करेंगे। अब हमारी कोई योजना नहीं, बस उन पर छोड़ दिया, उन पर छोड़ दिया। श्वास भर ली, रोक ली, छोड़ दी, आनंद के साथ भीतर एकाग्र हो गए। पर भीतर की सिर्फ आंख खुली है, भीतर की सिर्फ आंख खुली है, बाहर की बंद है, अंदर की खुली है। और यदि हाथ दर्द करें तो नीचे कर सकोगे, दोबारा रख सकोगे। 5 मिनट तक में जब चाहो हाथ नीचे करो, जब चाहो दोबारा रखो, लेकिन 5 मिनट लगातार ध्यान वहीं रहना चाहिए। ध्यान नहीं हटे। हाथ हटाना पड़े हटा लो, हाथ रखना पड़े दोबारा रख लो, ध्यान वहीं रहे। ध्यान आज्ञा चक्र। देखते रहो,
फिर देखो, भीतर की आंख फाड़ फाड़ कर देखो, भीतर की चैतन्यता को जागृत करो। देखो देखो, बाहर की आंख बंद रखो, भीतर से देखो। थोड़े दिनों में भीतर की आंख खुल जाएगी। कभी कभी तो पहले ही दिन खुल जाती है, पहले ही दिन आंख खुलेगी और कुछ अनुभव होना शुरू होगा। रंग है, रोशनी है, अनेक तरह की रोशनियां, और रोशनी पहचानी जा सकती है कि ये कैसी है। ये टार्च की है कि चंद्रमा की है कि सूर्य की है कि तारों की है कि बिना चंद्रमा सूरज तारों की रोशनी है। ये दिव्य आकाश है, नीला आकाश है, चंद्रमा है, बिंदु है, तारे हैं, नीला नीला बिंदु है, नीला आकाश है, दिव्य आकाश है। और दिव्य कलर, हरा पीला बैंगनी लाल कलर। अंदर अंदर देखो, अंदर अंदर देखो, पूरा ध्यान। बहुत अच्छे, हाथ जब चाहो रखो, जब चाहो हटाओ। पूरी स्वतंत्रता है हाथ रखने और हटाने की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाथ जब चाहो रखना, जब चाहे हटा लेना। पूरी स्वतंत्रता है, बंधन नहीं है। तुमको मुक्त होना है। सभी आग्रहों से मुक्त हो जाओ, सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। अंदर बिल्कुल परम स्वतंत्र, परम संतुष्ट, परम आनंद, निर्विकार, दिव्य, सुंदर, शुभ। कहीं कोई अशुभ कल्पना नहीं है। मैं जाग रहा हूं, अंदर अंदर जाग रहा हूं और देख रहा हूं, जाग रहा हूं, देख रहा हूं। भीतर देखो, बाहर देखो, आंख बंद रखो। भीतर देखो, बाहर देखो, भीतर देखो, बाहर देखो। अंदर बाहर, बाहर भीतर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई।